कहीं दूर पहाड़ों के बीच बसा था भैरवपुर, एक गांव जिसे लोग कहते थे कि वहां रात के समय कोई भी सुरक्षित नहीं है। हवाओं में फुसफुसाहटें सुनाई देती थी और कभी कभी लोगों का नाम पुकारा जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह जगह किसी प्राचीन आत्मा से शापित है, जो कभी भी रात में गलियों से निकलता था वो वापस नहीं लौटा। शहर में रहने वाले नीरज अपनी चाचा की अचानक मौत के बाद पुरानी हवेली के कागजात पूरे करने के लिए गांव लौट आया। रास्ता लंबा, उबड़ खाबड़ और धुंध से घिरा हुआ था। पेड़ों की शाखाएं हवाएं में हिल रही थी, मानो कोई उन्हें धीरे धीरे पुकार रहा हो। भैया, रात में बाहर मत जाना। इस गांव में सब कुछ ठीक नहीं है। गांव पहुंचते ही नीरज ने देखा कि सारा गांव सुनसान और वीरान था। चौपाल खाली थी, दुकानें बंद थी और गलियों में हल्की धुंध घुल रही थी। नीरज हवेली में पहुंचा। पुराना दरवाजा चरमराता हुआ खुला और हवेली के भीतर काले साए घूम रहे थे। यहाँ सब खाली क्यों है? और ये साए, ये क्या हो रहा है? तभी उसकी नजर पुराने दोस्त अजय पर पड़ी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अजीब चमक थी। नीरज, तुम यहाँ क्यों आए हो? हवेली के कागजात पूरे करने के लिए। लेकिन यह जगह इतनी डरावनी क्यों है? यह गांव पहाड़ों की प्राचीन आत्मा से जुड़ा है। रात के समय यहाँ जो भी अकेला होता है उसे आत्मा खींच लेती है। कभी कभी वह तुम्हें सपनों में भी बुलाती है। नीरज ने सोचा यह पुरानी कहानियां होंगी, लेकिन जैसे ही रात हुई हवेली की खिड़कियां छाया घूमने लगी। दीवारों के पीछे फुसफुसाहटें गूंजने लगी और हवा में कभी कभी उसका नाम पुकारा गया। यह असली है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। नीरज ने तय किया कि वह जंगल के खंडर मकान के टूटे टूटे हिस्सों की खोज करेगा, जो गांव के पीछे पुराने जंगल में था। मत जाओ वहाँ। वहाँ आत्मा केवल शिकार करती है। छूटने का कोई रास्ता नहीं। मुझे सच जानना है। डर अब कोई काम नहीं आएगा। नीरज जंगल के बीच पहुंचा। चारों तरफ टूटे पत्थर और जली हुई मिट्टी थी। बीच में एक पुराना दिया बुझा हुआ पड़ा था। उसने धीरे धीरे दिया जलाया। जैसे ही लौ उठी, हवाओं में सिसकियां और भयानक चीखें गूंजने लगी। तभी अजय वहां पहुंचा, लेकिन अब उसकी आंखों में अदृश्य शक्ति और भूतिया चमक थी। नीरज, अब तुम इस शक्ति का हिस्सा हो। मेरी आत्मा इसी खंडर मकान में कैद थी। तुम्हें ही मुक्त करने वाला पात्र चुना गया है। नहीं, मैं भागूंगा। नीरज ने चारों तरफ देखा। खंडर मकान के टूटे हिस्से के बीच में पुरानी मूर्ति चमक रही थी। उसे लगा शायद यही आत्मा की शक्ति का स्रोत है। उसने गहरी सांस ली और मूर्ति को धीरे धीरे छुआ। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, हवा ठंडी हुई। सिसकियां अचानक रुक गई और अजय की परछाई कमजोर पड़ गई। अब या कभी नहीं, मैं इसे खत्म करके रहूंगा। नीरज को ने खंडर मकान के टूटे हिस्सों को आग से घेर दिया। आग में धुआं उठता गया और अचानक अजय की परछाई चीखती हुई गायब हो गई। हवाएं शांत हो गई। सुबह गांव में सुनसान माहौल थोड़ा बदल गया। अब हवाएं शांत थी। चौपाल पर हल्की हलचल थी और नीरज ने महसूस किया कि भैरवपुर अब थोड़ी सुरक्षित जगह बन चुकी है। लेकिन बुजुर्गों ने चेतावनी दी, आत्मा कमजोर हुई है, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुई। रात में अभी भी सावधानी बरतना जरूरी है। नीरज अब अपने काम पूरे करके गांव छोड़ रहा था। जंगल के बीच से लौटते हुए उसने पीछे देखा। धीरे धीरे खंडर मकान की परछाई धूल में घुल रही थी, लेकिन अब डरावनी नहीं, बल्कि बस एक रहस्यमयी शक्ति की झलक। और यही भैरवपुर की रातों की नई कहानी थी, जहाँ डर अभी भी है, लेकिन साहस भी साथ।